सो फैज़ भाई, आपने वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हमारा ये 4th एपिसोड होने वाला है, ठीक है। और इस पॉडकास्ट में एक्चुअल में वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं आपके बारे में, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। बट मैं ये चाहूँगा कि जो पॉडकास्ट है इसमें उस साइड को लाया जाए जो कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कॉमन है हमारे बीच जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से, स्टार्ट किए फॉरएवर को। ऑल्दो आपके पास था, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, तो क्या रीज़न था फॉरएवर स्टार्ट करने का? 5 साल पहले जब कोविड आया था, हम्म। तो एक्चुअली मैं उस टाइम में अपने स्कूल टाइम में थोड़ा सा लेज़ी हो चुका था, और मेरा थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल था वो थोड़ा सा घूमना फिरना एंजॉय करने वाला ही से हो चुका था। तो पापा को और मम्मी को ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा था कि यार, बड़ा भाई तो दुकान में अच्छे से कर रहा है, और मेरे को जब भी दुकान के लिए बोला जाता था, मेरे कपड़े की शॉप है हम्म। फादर की, तो दुकान के लिए जब भी बोला जाता था तो मेरे को यही लगता था कि यार मेरे को नहीं जाना है। मेरे को मन नहीं लगता था, दुकान में बैठने का मन नहीं करता था, और आई डोंट नो क्यों, क्योंकि उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था शुरू से। तो मम्मी पापा घबराने लगे थे कि अब एज हो गया इसका, चल बड़ा भी हो गया है, टीनेज हो गया है, 18 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, तो इसको करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो अब एक बड़ा बेटा है वो कर रहा है दुकान हम्म। में, और छोटा बेटा है वो नहीं अगर अच्छा करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर मम्मी पापा डर गए थे कि अब दिन भर सोता रहता है, लेज़ी रहता है, हम्म। कुछ नहीं करता, दोस्तों के साथ उठता है, आराम से उठता है, नहाता है, चल जाता है, जो मन करता है वो करता है। तो ऐसा हो गया था कि फिर मेरे को बोले कि नहीं, देखो दुकान जाना है, देखो करना है। और मेरा शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, मैं बहुत बार जाने की भी कोशिश किया, बैठने की भी कोशिश किया दुकान में, बट मेरे को ऐसा लगता था कि यार खुद के दम पे कुछ करना है, या ऐसा काम करना है क्या जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम। मेरे को ऐसे बंद बंद रहना, एक जगह में काम करना पसंद नहीं था। हम्म। पता नहीं, वो शायद पता नहीं था मेरे को उस टाइम, लेकिन ऐसा फील होता है कि नहीं, मेरे को ऐसा करना है कि यार मैं मेरे पास फ्रीडम हो, जब मन करे मैं तब काम करूँ, जब मन करे मैं तब इंजॉय करूँ, या जब काम करूँ, या घर में रहूँ तो भी मेरा काम चलता रहे। और मतलब एग्जैक्टली जैसा मैं चाहता था, जैसा मेरा सोच था, वैसे ही बिजनेस मेरे को मिल गया। तो एक बहुत बड़ा रीज़न जो मेरे को लगता है इस काम को स्टार्ट करने का, कुछ अलग ट्राई करने का, कि यार खुद के दम पे कुछ करना था। तुम ऐसा बोलते हैं ना कि यार, अगर तुम अपने फादर के बिजनेस में बहुत ज़्यादा कुछ कर हम्म। लो, हम्म। तब भी लोग आखिरी में एक ही चीज़ बोलेंगे, अरे इसके पापा ने पापा का इसको करके बिजनेस दे है। दिया। हम्म। लेकिन जब आप अपने दम पर ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, आप देखते हो रिजेक्शन फेस करते हो, प्रॉब्लम्स फेस करते हो, चैलेंजेस फेस करते हो, बहुत बार फेलियर आता है, बहुत बार जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हैंडल करके जब आगे बढ़ते हो ना लाइफ में, तब समझ आता है कि ये स्ट्रगल क्या होता है। हम्म। तो मेरे को खुद के दम पे करना था डिफ़िकल्ट, था बहुत चैलेंजिंग। बहुत लोगों ने स्टार्टिंग में मना किया इस बिज़नेस को करने के लिए, बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया, बहुत फैमिलीज़ वालों ने अपोज़ किया कि मत कर, इतना अच्छा फादर का ऑलरेडी बिज़नेस है। बट मेरे को लगा था नहीं यार, ये एक ऐसा काम है जिससे मुझे 50 साल का पैसा 5 साल में मिल सकता है, या 20 30 साल का पैसा मैं 5 साल में कमा सकता हूँ। इस काम में मेरे पास बहुत फ्रीडम था, सब हम्म। कुछ, सब मैंने देखा, पूरा BOPP जैसा सब देखते हैं, और लगा कि यार बस मेरे को यही करना है, इस काम में जो मिल सकता है वो बाकी कोई काम में नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि यार अपने दम पे कुछ करना है। और पापा मेरे को हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा, जिस दिन तू मुझसे डबल करके कुछ चीज़ें दिखा दिया, उन्होंने अपना अच्छा घर बनाया, उन्होंने हम्म। गाड़ी लिया, जो भी चीज़ें किया, उन्होंने बस एक ही चीज़ बोला कि मुझसे ज़्यादा अगर तू तरक्की कर दिया ज़िंदगी में, तो मैं मान लूँगा कि तू कामयाब हो गया। और हम्म। मेरे को बस एक ही चीज़ का डर है कि तू इन रास्तों में भी नहीं है बिल्कुल। हम्म। तो वो चीज़ एक हिट कर गई थी, और मेरे अपलाइन जो अंकित वैष्णव सर भी है, वो भी मेरे को एक चीज़ हमेशा रियलाइज़ कराते थे काम करने टाइम, कि अपना रीज़न याद करो, आपके पापा ने जो किया उसका तुमको डबल करना है, राइट? तो हम्म। ऐसे टाइम वेस्ट करने से, या कंफर्ट जोन में रहने से, या लेज़ी रहने से नहीं होने वाला, आपको मेहनत करनी होगी। तो एक बहुत बड़ा हिट था कि यार करना है अपने दम पर। फिर करते करते सब कुछ होने लगा, तो और मोटिवेशन आया, और हम्म। एट दी एंड आज मम्मी पापा प्राउड फील करते हैं। फील करते हैं और उनको लगता होगा कि हाँ यार, इसने बहुत, जिसने बोला था वो आखिर प्रूफ करके दिखाया। प्रूफ करके दिखाया। तो जैसे जब पहली बार घर वालों को फॉरएवर के बारे में पता चला, तो उनका क्या रिएक्शन था कि तू, हमारा सेटल बिजनेस है उसको छोड़ के तू ये सब करने जा रहा है, नेटवर्किंग? क्योंकि बहुत लोगों के पेरेंट्स में नेगेटिव माइंडसेट रहता है ना उनका। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में जब मैं
पहले तो पापा को कुछ समझ नहीं आया था। मैं नीचे गया नाश्ता करने एक दिन अचानक से, तो पापा मेरे को बोले कि फैज़ को दुकान भेजो, अब नहीं होगा। कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हो गई थी दुकान में, तब बोले कि नहीं अब बड़ा बेटा तो है, अब छोटे बेटे को भी भेजना पड़ेगा, इसको भेजो दुकान, मम्मी को बोले। तो मैं भी बैठा था वहाँ पे, तो मम्मी बोली हाँ इसको भेजेंगे हम भी। मैं अचानक से बोल दिया कि मुझे नहीं जाना है, मेरे को नहीं करना है ये। तो मम्मी बोली क्या करना है देखो। तो मैं डायरेक्टली बोला कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग तो पापा के दिमाग में तो कुछ समझ ही नहीं है, ये बोल क्या रहा है। मम्मी बोली नेटवर्क मार्केटिंग मतलब? मैं बोला नेटवर्क मार्केटिंग है मतलब फॉरएवर करना है नेटवर्क मार्केटिंग, तो दो के नीचे दो वाला काम। बेटा तेरे मामा की हैं, मैं बात करा देती हूँ, तेरे खाला ने भी किया है, मतलब मेरी मम्मी की जो बहन है, और बहुत लोगों ने किया, कुछ नहीं होता इसमें, तुमको करना है तुम कर लो, देख लो, लेकिन क्या ये सब तुम लेके बैठे हुए। मैं बोला मम्मी एक बार मैं देखा हूँ, समझा हूँ, समझ एक बार करके देख लेते हैं क्या होता है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मेरे को अभी दुकान वगैरह नहीं जाना है, मेरे को ये करना है। तो मम्मी ने थोड़ा उस टाइम सपोर्ट किया। पापा को उस टाइम भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मम्मी थोड़ा पापा को संभाल दी। ठीक है, पापा को कन्विंस कर ले कि जो इसको करना है अभी करने दो, 1 साल का टाइम देते हैं और जैसा होगा फिर देख लेंगे। तो फिर मम्मी मेरे को बोली कि ठीक है तेरे को करना है कर ले। फिर मैंने बोला कि पैसे लगेंगे। मम्मी बोली कितने पैसे लगेंगे? मैं बोला 30,000 रुपये लगेंगे। मम्मी बोली 30,000? तो वही 2cc करने में मेरे को बहुत टाइम लगा। मैं कोविड के टाइम में थोड़ा दुकान वगैरह में भी दिक्कत हो रही थी, पैसे की भी इशू हो रहा था घर में, तो बहुत टाइम लग गया मेरे को, बहुत लेट कर दिया मैंने स्टार्ट करने में। बट एट दी एंड मम्मी ने सपोर्ट किया, मम्मी ने अपनी ईयरिंग्स दिया था मुझे, मेरे को आज भी याद है, स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो, जब मैं बोला कि मेरे को ये काम करना था, वो बहुत कंफ्यूज थे, मतलब क्या काम है, नहीं बनेगा फ्यूचर, या इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कंपनी भाग जाती है, लोगों को लगता था कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और जितने लोगों ने किया आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ इस काम में। तो वो सारी चीज़ें लगती थी, बट मैं बोला तो घर वाले सपोर्ट किए, क्योंकि मैं जनरली यही है कि बहुत ऐसी चीज़ होती है, बहुत कम बोलता हूँ कि यार मेरे को ये चीज़ चाहिए, हालांकि ज़िद्दी तो मैं बहुत था शुरू से। ठीक है, बट मम्मी सपोर्ट करी, और बस स्टार्टिंग में रिएक्शन तो सबका ही उल्टा था, बट भरोसा था कि चलो ठीक है करना चाहता है करने देते हैं। करा तो सब कुछ जब होता हुआ दिख रहा था, तो और घर वाले सपोर्ट करना चालू कर दिए, और एट दी एंड आज पापा सबको ही बोलते हैं कि तुम यही काम करो, क्या कर रहे हो दूसरा। मेरे को ही पता है, तो पापा अंकल से मैं मिलता हूँ, जब भी मिलता हूँ तब भी वो मोटिवेट करते हैं कि करो, आगे के लेवल्स अचीव करो, इनकम सबको अचीव मोटिवेट करते रहते। सही बात है। तो जैसे पापा का बिजनेस बिजनेस से छोड़ के अपने फॉरएवर पे फोकस किया, ठीक है, और टाइम दिया, धीरे धीरे मैनेजर होते गया। तो इस जो जर्नी आपका जो भी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का जो जर्नी था, उसमें कुछ ऐसा चीज जो बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि एक लेवल पे आने का तो होता है ना इंसान की, चलना यार अब इतना पैसा तो आ ही रहा है, 1 लाख आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, तो उसके बाद क्या मोटिवेट किया जो आगे की लेवल्स को लेके गया? जो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था यार, कि मेरे को ऐसा लगता है, जो चीज़ मैंने बहुत आज तक कभी डिस्कस नहीं किया है, बट मैं अंदर की बातें जो बताता हूँ। देखो एक्चुअली में क्या था, जब जैसे ऑलरेडी हमारी फैमिली में अच्छा वेल सेटल्ड बिजनेस था पापा का, सारी चीज़ें थी, और पापा ने घर भी अच्छा बनवाया था उसी टाइम। उन्होंने अपने टाइम में बहुत स्ट्रगल किया है, वो उनकी अलग स्टोरी है, उनका कभी और पॉडकास्ट कर लेना। ठीक है, तो जो पापा ने, जैसे हमारे पास एक गाड़ी था कैप्चर, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए की गाड़ी थी। तो हुआ क्या, जब मैं अर्न करना स्टार्ट किया, जब मेरा मैनेजर हुआ ना, 1-2 लाख रुपए की इनकम क्रॉस करी, 3 लाख की इनकम क्रॉस करी, और जब मैंने अपनी फर्स्ट कार खरीदी थी नेक्सॉन, तो अब लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जो ऐसा एज नॉर्मल देखेंगे, या फिर एज इतने कम एज में, तो वो लोगों के लिए नॉर्मल है। बट कहीं ना कहीं मेरी फैमिली के लिए, या हमारी जो पूरी फैमिली है, उनके लिए वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है कि ऑलरेडी इन लोगों के पास था, इन लोग ले लिए, तो एक लेवल बराबर सा फील होता था। ठीक है, तो मेरे को ना एक टाइप ऑफ सक्सेस नहीं फील होता था अपने आप में ही, अपने फैमिली के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने उतना ही करा ना जितना ऑलरेडी मेरे घर में है। तो सबको ऐसा लगता था कि यार ठीक है,
ले कोई लिए। बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, किया हम्म। है, कर रहा होगा, ठीक हम्म। है, जो भी। तो फिर मेरे को एक चीज़ लगा कि नहीं यार, यहाँ से मेरे को और ज़्यादा मेहनत करने की नीड है, क्योंकि यहाँ तक तो ऑलरेडी मेरे पूरे फैमिली में लोग पहुँचे हुए हैं। हम्म। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर लाइफ में बेहतर करते, क्योंकि नेक्सॉन तो है, हम्म। लेकिन मर्सिडीज़ किसी के पास नहीं है। हम्म। तो मैंने एक ही चीज़ सोचा कि यार अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो इससे ज़्यादा मेहनत भी करनी है। तब मेरे को एक चीज़ फ़ील हो, उस टाइम फ़ील होता था कि शायद वो जो समझ लो एक तरीके का इन्फ्लुएंस है, वो उतना पावरफुल नहीं है। हम्म। तो उसी के लिए फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, और बोलते हैं ना, जब तुम मेहनत करते रहोगे, काम करते रहोगे, तो हमारी फिर एक समय में आदत बन जाती है, और वो एक तरीके का ऐसा आदत हो जाता है कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा मन नहीं मन करेगा। नहीं करता, सही बात वो है। करने का मन ही करेगा कि उठना है, बस काम करना है, ग्रो करना है लाइफ में। तो उसी के पुश में मैंने काम करना चालू किया। सीनियर के बाद सोरिंग किया, इनकम 2 लाख, 3 लाख, 4-5 ऐसे धीरे-धीरे बढ़ते गए। बढ़ती गई। सोरिंग किया और ऑलमोस्ट अबाउट टू बी सफायर। हम्म। और जब चेयरमैन बोनस 2 हुआ, सारी अचीवमेंट हुई, और जब मैंने अपनी ड्रीम कार खरीदी ना, अपनी GLC 300, हम्म। उस दिन ऐसा फील हुआ कि यार अब ठीक है, अब लग रहा है कि हाँ, किया है कुछ हमने किया लाइफ में करके। कुछ। सही बात है। और वो जो रील आई थी और वो जो फोटो आया था ना, देख के सब शौक थे। देख के शौक था। हाँ, मतलब मैं जेन्युइन, मतलब मैंने भी जब देखा तो मैं शॉक हो गया था भाई। मर्सिडीज, मेरे को तो एक सेकंड, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे को यकीन भी नहीं हुआ था, क्योंकि कार थी, मेरे को ये लग और रहा था। फॉरएवर से आई है, हाँ, फॉरएवर से आई, और वो भी मर्सिडीज, और अपने आसपास के लोग। आसपास के लोग। तो ऐसा लगता है ना कि भाई। मतलब सच में कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हम्म। ठीक है? बट एक पुश ज़रूरी है, क्योंकि हम्म। बहुत लोगों के लाइफ में क्या होता है ना, जब वो 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुँचते हैं, तो उनके साथ ऐसा चीज़ हो जाता है कि अब 1 लाख लाइफ में इतना बड़ा अमाउंट पहली बार आ रहा है, हम्म। तो इंसान कंफर्ट ज़ोन में चल जाता है कि यार हम्म। बहुत है, चलो एन्जॉय करते हैं। बट जब फॉरएवर उसे कई गुना ज़्यादा दे सकता है, उससे कई गुना बेहतर लाइफ इस दुनिया में मिल सकती है इस बिज़नेस से, तो क्यों ना करा जाए? सही बात है। आज चाहे जितनी भी इनकम है, जो जिस भी लेवल में, उससे कई गुना ज़्यादा फॉरएवर दे सकती है। और आज 23-24 साल के, अभी हम्म। तो बहुत कुछ करना है। हम्म। कहीं और भी रहते तो काम करते ही ना। सही बात है। तो वो चीज़ है। बस यही एक बहुत बड़ा पुश था, जो हर बार मेरे को लगता था कि मेरे को काम करना है, कि यार मेरे को बस एवरेज नहीं रहना। एवरेज नहीं रहना है, और बहुत बड़ा कुछ करना है यार लाइफ। अब तो ड्रीम और ज़्यादा बड़े हो गए, हम्म। कि जितना मेरा खुद का कंपटीशन मैं खुद हूँ, कि अब मैंने जितना कुछ किया उसका फिर डबल करना है। डबल करना है। बाकी अपलाइंस तो है। बेस्ट करते ही हैं इस कर बिजनेस ही में, रहे तो हैं। उनके साथ साथ चलने से सही ही बात है। फायदा है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, एकदम से जीएलएस वाला बात आया तो उन्होंने एक चीज़ क्लिक किया, क्योंकि अपन बहुत टाइम से साथ में हैं, 4-5 साल हो गया, स्टार्टिंग भी सेम से ही किए थे। तो एक बुक के बारे में क्लिक हुआ, याद होगा मेरे को, तो बताया भी था। हम्म, वो वाला बुक मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड था, जो ओयूसुर रहमान भाई बताए थे, हाँ, द सीक्रेट। द सीक्रेट। उसके बारे में मेरे को जानना है कि क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है, मेरे को सबसे पहली बात तू ही बताया था। हाँ, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो अभी कुछ देर पहले भी बोल रहा था कि भाई मैंने सोचा कि मुझे चाहिए, फिर वो मिल गया, मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्ट किया। तो और बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो होता क्या है। मेरे को पहली बार इंट्रोड्यूस, या हमारे टीम में बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस तू ही किया था हम्म कि भाई है ऐसे करके कुछ, और ओयूसुर रहमान भाई बताए थे हम्म आपको। तो कैसा था, क्या था, और द सीक्रेट है क्या, मैनिफेस्टेशन होता क्या है? एक्चुअली में जो मेरे को याद है, मीटिंग में जो इस भाई की आप बात कर रहे हो, वो इंट्रोड्यूस करे थे उस चीज़ से। हम्म। फिर जब मैं उसको देखना पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने उसकी मूवी देखी, तो एक्चुअल में ये चीज़ समझ आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको लाइफ में जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ अचीव करना चाहते हो, जो चीज़ पाना चाहते हो, वो हर कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, ठीक है? वॉल्ट डिज्नी ने एक बात बोली थी, व्हाट यू कैन इमेजिन इज एवरीथिंग इज, मतलब रियल। हाँ। मतलब आप जो भी इस दुनिया में इमेजिन करते हो, वो सब कुछ रियल में है और हो सकता है। हम्म। तो मैं जब उस बुक के बारे में पढ़ा, उस मूवी को देखा, तो मेरे को एक ही चीज़ समझ आया कि क्या सच में ऐसा कुछ है, या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत शिद्दत से चाहते हो या पाना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, कि भाई मेरे को इस बिज़नेस में सफायर मैनेजर बनना है, हम्म। और आप कॉन्स्टेंटली वो चीज़ सोच रहे हो, वो चीज़ अपने एक्शन में ला रहे हो कि भाई मैं बनूंगा, 1,00,000% बनूंगा, 1,000% बनूंगा, मैं डेफिनेटली बनूंगा, इस साल के एंड तक बनूंगा, और फिर आप उसके लिए ऑटोमेटिकली आपका एक्शन चेंज हो जाता है।
और वो चीज़ ना आपको जो यूनिवर्स है वो अट्रैक्ट करके आपको देने लगती है। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि जो जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहोगे वो चीज़ कायनात को मिलाने में लग जाती है। तो वही चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने जब देखा तो उस पर मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव किया। मैं ये सोच कर नहीं करता कि मेरे को यूनिवर्स देगा, मैं ये सोच के करता हूँ कि मेरे को गॉड देगा, ऊपर वाला देगा। तो मैं उस मैनिफेस्टेशन में कि यार डेफिनेटली चाहिए, लोगों ने इस चीज़ को अचीव किया इस बिजनेस से, और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस पर अफर्मेशन करता हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट करता हूँ कोई भी चीज़ कि भाई ये क्यों नहीं अचीव हो सकता, करना है, बिल्कुल चाहिए, मिलेगा। और जब इस साल के एंड में ही चाहिए, इस समय में ही चाहिए, और एक ना एक दिन चाहिए, और फिर अपना जो पूरा दिमाग है, अपना जो पावर है, अपना जो एक्शन है, वो अकॉर्डिंगली काम करना चालू कर देता है। तो मेरे को लगता है जितनी भी चीज़ मेरे साथ हुई है, या जो भी चीज़ मैं जो भी ड्रीम सच लाइफ में अचीव कर पा रहा हूँ इस बिजनेस से, या ये बिजनेस ही मेरे को मिला। मैंने स्टार्टिंग में तेरे को बोला कि मेरे को ऐसा बिजनेस चाहिए था जिसमें टाइम फ्रीडम हो, घूमते घूमते वैसे। तो मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन या वैसा पॉजिटिव सोच कि भाई मिलेगा ही मिलेगा, होगा ही होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बोलते ना, दो नाव में पैर कभी सवार मत करना वरना गिर जाओगे, कुछ नहीं होगा, गिर जाओगे। तो हमेशा से मेरा ऑप्शन एक ही रहा है कि करना है तो एक ही चीज़ करना है, और ये चाहिए मतलब यही चाहिए। देन ओनली आपके लाइफ में ड्रीम्स और सपने पूरे होंगे। सही बात तो है। सच में मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। बट बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि नहीं होता, या कई लोग जैसे नए लोग होते हैं, जैसे मैंने इनिशियली स्टार्ट किया तो नहीं हो पा रहा था, या ऐसा लग रहा था कि सब नहीं होता, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, तो उनके लिए देखो, अगर फॉरएवर का माइंडसेट होगा ना, फॉरएवर का फ्यूचर पता होगा ना कि फॉरएवर से लोगों ने क्या किया है, मिल क्या सकता है यहाँ पे, और जितने लोगों ने किया है वो कोई बहुत वेल सेटल फैमिली से नहीं आते थे। सबने जीरो से स्टार्ट किया। कंपनी के ओनर रेक्स सर ने क्या बोला था, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे वो एक नॉर्मल, चाहे रिक्शा चलाने वाला से लेकर कोई भी एक रिच पर्सन भी हो, वो भी इस बिजनेस को कर सकता है और अपना करोड़ों का बिजनेस डेवलप कर सकता है, बना सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इस बिजनेस से आपको क्या मिलेगा अगर आपको ये पता होगा ना, तो आपको कभी डिमोटिवेशन आएगी नहीं। क्योंकि मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ यार, आज आप कहीं जॉब करते हो या कहीं भी अपनी दुकान खोल के काम करते हो, आप सिंपल सी एक चीज़ समझो कि तुम एक दिन में मान लो 24 घंटे या 20 घंटा भी तुम एक दुकान में टाइम दे दो या जॉब में टाइम दे दो, ठीक है, तुम जितने भी पैसे कमाओगे, लेकिन वही चीज़ आपके टीम में अगर 100 लोग होंगे या 10 लोग होंगे या 50 लोग होंगे, और वो सेम 10-10 20-20 घंटे देते हैं खुद के लिए, आपके लिए भी नहीं, खुद के लिए, तो आप एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं? कंपाउंडिंग हो गया। कंपाउंडिंग हो गया, मतलब दिन में जितने घंटे नहीं होते उससे ज़्यादा घंटे के काम हो रहा है। तो एक ही चीज़ है ना, आप अगर 50,000 रुपये की जॉब करते हो और 1 करोड़ की आपको गाड़ी लेनी है, तो आपको कितने साल गुजर जाएंगे उसकी सेविंग करते करते भी। तो ऐसा लगता है कि यार क्या जॉब से फिर कभी बना ही नहीं है सब चीज़ पूरा होना। सही बात है। सिंपल सी चीज़ है। तो एक्चुअली में लोग ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं, हमारे लिए ज़िंदगी में चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? सब गाड़ियाँ हैं या इतनी महंगी महंगी चीज़ें इस दुनिया में ऑलरेडी बनी है और हम लोगों के लिए बनी है। तो काम ऐसा करना है जिससे वो चीज़ कम समय में अचीव हो पाए। सिंपल सी चीज़ है। तो आज मैं यही बोलूँगा, अगर पता होगा कि इस बिज़नेस में मिलता क्या है, इस बिज़नेस में कंपाउंडिंग का पावर क्या है, मैं सच बता रहा हूँ, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं वो सच में हम फील कर रहे हैं। आप भी फील कर रहे हो कि हम फील कर रहे हैं। ईशान सर है, कृष्णा सर है, वो उनको पता चल रहा होगा कि कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या होता है इस बिज़नेस में। मतलब इनकम कब आपकी कहाँ पहुँच जाती है या कहाँ पहुँच सकती है, आपका टीम का स्ट्रक्चर, टीम का बिजनेस कब कहाँ कितना पहुँच सकता है, किसी को नहीं पता। क्योंकि मेरे को ईशान सर ने स्टार्टिंग में मेरे को बोला था, मेरे को याद है, काम करना स्टार्ट कर, मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार टीम साइज बढ़ गई, टीम में परफॉर्मर, स्टार पीपल, काम करने वाले लोग अच्छे आ गए, तो तेरे को पता भी नहीं चलेगा तेरा धंधा कब कहाँ से कितना होने लगेगा। कब 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा, कब 2 लाख का 4 का 10 15 20 50 किसी को नहीं पता। तो मेहनत करते रहो। ये है कंपाउंडिंग, जो मेरे को लगता है सिर्फ इस बिजनेस में पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं बोले भी है कि 8 वंडर ऑफ साइंस है कंपाउंडिंग। 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कंपाउंडिंग। और हाँ, बाकी जगह भी आप कर सकते हो, जब आप खुद की कंपनी बना रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन क्या उतने पैसे हैं हमारे पास? ये बिजनेस कितने से स्टार्ट होता है? एक नॉर्मल सी परचेजिंग से। तो एक बुक है द बिजनेस स्कूल करके, एक बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी की। उस बुक में
पावर ऑफ नेटवर्किंग के बारे में लिखा है। जिसने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने एक और बुक लिखा है द बिजनेस स्कूल, होगा तो आप लोग ज़रूर पढ़ना। उस बुक में खासकर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लिखा है कि क्यों ये दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है। आप पैसिव इनकम तो एक कंपनी खड़ा करके भी कमा सकते हो, लेकिन उस कंपनी को खड़ा करने के लिए आपको पैसे लगाने होंगे लाखों करोड़ों रुपए। चलो ठीक है, उसका भी इंतजाम आपने कर लिया। खुद से बैठकर बिल्ड करना, खुद से सब कुछ करना, रात दिन मेहनत करना, पैकेजिंग, प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट, ये वो, उसमें इंसानों की कितने ज़िंदगी और टाइम चल जाता है और कितने 10 में से 9 स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। इस बिज़नेस में क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हमारे बिज़नेस में कंपनी वेल सेटल्ड, पैकेजिंग खुद करेगी, कुरियर खुद करेगी, आडियोस खुद खोलेगी, प्रोडक्ट फार्मिंग खुद करेगी, हर कुछ टेस्टिंग खुद करेगी। कंपनी सिर्फ एक ही चीज़ बोलती है कि मैं आपको कंपनी का ओनर बना रही हूँ, आप बस एक काम करो, आप सेल्स संभालो, मैं पैसा तुमको ओनर वाला दूंगी। सही बात। नेटवर्किंग, कंपाउंडिंग, सब का पैसा मैं तुमको दूंगी, बाकी सब चीज़ हम संभाल लेंगे। एक कंपनी का ब्रांड बनाने में कितना टाइम लगता है, सोचा आज हम मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, उसका ब्रांड बनाते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। कंपनी तो 46 साल से बना के रखी हुई है ना, तो क्यों हमको इतना दिमाग लगाना। और पैसा उतना ही आ रहा है जितना तुमको एक नया बिजनेस अपना खुद का खोल के आएगा। खुद की कंपनी खोलो, स्टार्टिंग में तो पैसे बर्न होते हैं, लगते हैं जेब से, लेकिन फॉरएवर तो एक नॉर्मल सी परचेजिंग से स्टार्ट होता है, जिसमें मैं अब यहाँ पे नहा के आया, अपने ही प्रोडक्ट से नहा के आया, शैम्पू, साबुन, कंडीशनर, टूथपेस्ट। तो फॉरएवर या नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस इसीलिए क्योंकि बहुत मिनिमल परचेजिंग में आपको वो पावर मिलता है जो बिजनेस ओनर्स को मिलता है। एग्जैक्टली। पैसिव इनकम या कंपाउंडिंग का इफेक्ट या कम समय में बहुत ज़्यादा साल का पैसा कमाना या 1% में आना, वो बाकी बिजनेस में नहीं मिलने वाला या बहुत पैसे लगा के मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 1% में आने के लिए आपको 1% के बराबर ही पैसे नहीं लगाने। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि ये जो बिज़नेस है वो सपने दिखाता है, सब नहीं वो कर पाते, नहीं ज्वाइन करा पाते, नहीं जोड़ पाते, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वैसे लोगों को क्या किया जाए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। करेक्ट। देखो, कुछ लोगों का तो कुछ नहीं किया जा सकता, सिंपल। अगर हर बंदा इस काम को समझ लेता तो बाकी सारे काम कौन करेगा। सही बात है। सिंपल चीज़ है, आज मैं अगर कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तुम बायो के स्टूडेंट हो, तो मेरे को ये लगेगा नहीं एक बायो क्या कर रहा है, या तू मेरे को ये नहीं बोलेगा कि मैं कॉमर्स क्यों कर रहा हूँ। तुम्हारे फील्ड के लिए मैं नहीं हूँ, मैं अपने तुम्हारे और मेरे फील्ड के लिए तुम नहीं। तो सिंपल चीज़ है, अगर कोई पर्सन बायोलॉजी लेकर फेल हुआ है और कोई पर्सन बायो लेकर डॉक्टर बन गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बायोलॉजी खराब है या वो सब्जेक्ट खराब है। सिंपल, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई मैथ्स लेता है, कोई बायो लेता है। तो सबका फील्ड और सबका इंटरेस्ट अपना अपना है। तो इस काम के लायक जो खुद को समझता है, इस काम के लायक जिसको लगता है कि हाँ ये काम मेरे लायक है या मैं कर सकता हूँ, वो हमारे साथ बिल्कुल करता है। और जिनको जो बोलना है, तो भाई लोग तो गांधी जी को भी नहीं छोड़े लोग तो इससे भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया में, उनको भी नहीं छोड़े। सही बात। तो बुरा बोलना है तो वो तो लोगों का काम है, वो तो बोलेंगे। आप चाहे खुद का कुछ तुम ज़्यादा पैसे कमा लोगे, लोग बोलेंगे गलत तरीके से कमा रहे। तुम कुछ नहीं करोगे, बोलेंगे निठल्ला है। सही बात है। तो लोगों का नहीं सुनना है इस दुनिया में। मैं कितने ऐसे पॉडकास्ट देखा हूँ सक्सेसफुल लोगों का, जो सारे लोग एक ही चीज़ बोलते कि रिजेक्शन उनको भी आया, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किए, वो अपना। आप खुद बोलो, राइट ब्रदर्स जिसने एरोप्लेन बनाया, क्या उनको लोग नहीं बोले थे कि भाई पागलपन है, ये बस को हवा में उड़ाना चाह रहे हैं इन लोग, पागल लोग हैं, इन लोग का बात कुछ कोई मत सुनो। जब इस दुनिया में पहले एटीएम कार्ड आया इंडिया में, तो लोग बोले यार एटीएम कार्ड से क्या है ये, नहीं हम नहीं यूज़ करेंगे, कार्ड से क्या पैसे निकलेंगे। लेकिन आज देखो सब लोग यूज़ करते हैं। सिंपल। सही बात है। तो फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों को समझने दो। हम तो सपने पूरे कर रहे हैं और अपने सपने में ही बैठकर आया हूँ मर्सिडीज GLS 300 GLC। सही बात है। और सही बात है, लोगों का काम तो बोलना है, अपना काम है काम करना, और काम करते जाओगे सही इंटेंशन के साथ, तो देने वाला सही वे में सही तरीके से देगा। बाकी मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक सीरियस हो गया था। बाकी मैं स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, आपको मीटिंग्स में देखे हैं, ट्रेनिंग में देखे हैं, बट वो उनको ये नहीं पता कि फैज़ आलम भाई स्कूल में कैसे थे, कॉलेज में कैसे थे। देखो, स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ का मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ इंसिडेंट भी शेयर करना जिसको देख के मतलब थोड़ा लोगों को लगे कि हाँ भाई ये भी था, ये भी किए हैं करके। तो कॉलेज स्कूल में पहले मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से मैं सिंगिंग में
थोड़ा सा सिंगर लोगों थे। को लगता है मैं अच्छा हूँ, ठीक है। नहीं भाई, अच्छे हो सच में। और एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही, चाहे स्कूल की म्यूज़िक टीचर्स हो या कोई भी हो, और चाहे स्पोर्ट्स में, ठीक है, मैं शुरू से अच्छा था। तो मेरे को याद है कि जब मैं 6th क्लास तक, यहाँ पे एक स्कूल है हम्म स्कॉलर्स करके, हम्म सीजी था वो, हम्म पहले अभी सीबीएसई हो गया, तो वहाँ वहाँ पे पढ़ा। और जो मेरे बड़े भाई हैं वो आरकेसी में पढ़े, अच्छा। ठीक है। तो रायपुर का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में आता है। तो मैं पापा को 6 क्लास के बाद बोला कि पापा, भैया को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और मेरे को नहीं। तो पापा को वो चीज़ हर्ट कर गया, हम्म ठीक है, ऐसा ऐसा कैसे बोल दिया। मैं ऐसे ही मस्ती में बोल दिया हम्म कि मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मेरे को दूसरे स्कूल में पढ़ना है। फिर पापा ने मेरे को दूसरा स्कूल लेके गए, कांगेर वैली करके एक स्कूल है रायपुर में। उस कांगेर वैली की, ये बहुत अंदर की बात है, किसी को नहीं पता, अनटोल्ड स्टोरी वाली चीज़ है। तो मेरे को कांगेर वैली लेके गए, अलग अलग स्कूल पे। पापा NH गोयल देख रहे थे, कांगेर वैली देख रहे थे। मेरे को अपने फादर के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। स्कूल की फ़ीस साल साल भर की लाख लाख रुपए रहती थी, बट उन्होंने जैसे तैसे मैनेज करके हमको पढ़ाया, बड़े भाई को पढ़ाया। कभी ये नहीं सोचा कि पैसे कितने लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल से मैनेज करके, क्योंकि कभी मतलब कमी नहीं किया। कमी नहीं किया। हालांकि एक्चुअल में उतना नहीं था हमारा कि वो उतने बड़े स्कूल में पढ़ाए, लेकिन पापा ने कभी उस चीज़ को नहीं सोचा, वो मैनेज करके कैसे वैसे कर लेते थे। तो मेरे को लेके गया कि नहीं, अब मेरा बेटा बोला है तो चल इसको दूसरे स्कूल में डालते हैं, अच्छे स्कूल में डालते हैं। तो मेरे को लेके गए कांगेर वैली। अब कांगेर वैली में जब गए तो पहले मेरा वो उस क्या बोलते हो, जो टेस्ट नहीं होता है, रिटन टेस्ट टाइप का कुछ। नहीं नहीं, रिटन टेस्ट नहीं, वो एंट्री के एडमिशन। टाइम एडमिशन हाँ, टेस्ट जो होता है। एडमिशन टेस्ट। तो एडमिशन टेस्ट में मेरे को बुलाया गया। फिर ठीक है, मैं बात किया प्रिंसिपल से। तो एडमिशन टेस्ट में मेरे को बैठाए, और मैं था और एक और पर्सन था कोई, वो दूसरे क्लास का दे रहा था एग्ज़ाम, मैं 7th क्लास के लिए दे रहा था। और 6th क्लास का सारा बेसिक्स ही पूछ रहा था उसमें। बट सच बताऊं, उस टेस्ट में मैं फेल हो गया। उस टेस्ट में मैं फेल हो गया। मेरे ख्याल से मुझे, मतलब फेल हो गया, सब मतलब बहुत कम नंबर है। हाँ। सारे आंसर्स मैंने गलत लिखे हैं। शायद उतना बेस क्लियर नहीं हो पाया था मेरा, लास्ट स्कूल में पढ़ा था शायद, आई डोंट नो। और हिंदी मीडियम भी था ना मैं कुछ? हिंदी, हाँ, मैं इंग्लिश में ही पढ़ा था, बट शायद आई डोंट नो क्या हुआ वहाँ पे, सब चीज़ मेरे को मुश्किल लग रहा था। तो मैं एग्जामिनेशन टेस्ट दिया, और वो एडमिशन टेस्ट, और मैं फेल हो गया। तो अगले दिन मेरे को बुलाए वहाँ के जो प्रिंसिपल थे कि ये देखिए आपका बच्चा तो हमारे टेस्ट को फेल कर गया है, तो इसको एडमिशन कैसे दें हम, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब अच्छे ब्राइट हैं, और अच्छे स्टूडेंट्स को ही हम वो करते। तो पापा देखिए, मैं भी देखा। फिर वहीं पे, मतलब अब मेरे को भी समझ नहीं आया, पापा को समझ आया, पहली बार मैं इसको ले गया और पहली बार में टेस्ट फेल कर गया, तो क्या करें। तो पापा ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया, पहचान था, ये रिक्वेस्ट किया रख लो, कोई नहीं, शार्प बच्चा है, समझ नहीं पा रहा होगा, या जो भी कोचिंग्स वगैरह दे देंगे। तो वहीं पे मेरे को एक आध क्वेश्चन पूछे कि आपको नहीं पता है कि सक्सेसर प्रेडेसर ये क्या क्या है, उन्होंने पूछा था कि नहीं है। मैं बोला पता है, तो क्यों गलत लिखे हो ये वो, जैसे तैसे करके पापा बहुत फोर्स किए, तो मेरे को एंट्री मिल एडमिशन गया, मिल गया। एडमिशन मिल गया। और एडमिशन मिलने के बाद फिर उसी स्कूल में मैं बहुत अच्छा, जब सिंगिंग करता था, मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन था, तो उसमें बहुत अच्छे से मेरा नाम बना। लोगों ने हमेशा मेरे को क्लासेस में लोग बोलते थे गाना गा के सुना, गाना गा के सुना, और हमेशा मैं गाना गाता था। और उसी साल फिर मैं जब उस स्कूल से नाम बन गया था कॉलेज में ही, और टीचर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा मानने लगी थी, और स्कूल में भी, और एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मैं पार्टिसिपेट करता था, और चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग हो, तो उन सारी चीज़ों में मैं अच्छा रहा हूँ। तो ये जो सिंगिंग है बढ़िया ये रहा है, खुद से सीखे या कुछ? सब कुछ खुद से। मेरे को याद है कि हमारे कॉलेज में एक टीचर थी, वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि आप सीखने क्यों नहीं जाते, आप सीखो, इसमें अपना करियर बनाओ, आप खैरागढ़ चल जाओ, वहाँ से सीख लो, बहुत अच्छा सिंगिंग करते हो। मेरे को हमेशा क्लास में वो खड़े करके बोलती थी कि ये सिंगिंग करके सुनाओ। तो आज भी बोलते हैं यार।
हाँ ट्रिप में जाते हैं तो ट्रिप में जाते तो बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे सब सिंग जितने लोग भी आते थे गाने, उसमें हाँ, हमेशा मेरे को ही बोला जाता था कि आप, इनका आवाज़ बहुत अच्छा बहुत है, अच्छा। बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, ऐसा वगैरह। तो मैं यही एक चीज़ था कि यार मेरे को करियर नहीं चूज़ करना था, हमारे में थोड़ा सा वो चीज़ अलाउड नहीं है या माना नहीं जाता। हालांकि बहुत बड़े बड़े सिंगर्स निकले हैं, हम्म। लेकिन स्टिल घर वालों को चीज़ नहीं था, तो मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। बट हाँ, बहुत मज़ा आता था और बहुत इन्जॉय किया हमने। आज भी। आज भी हम्म। बहुत बार लड़ाइयाँ भी हुई स्कूल कॉलेज में, बहुत बार चीज़ें भी हुई। अच्छा, बाकी कुछ ऐसा इंसिडेंट जो बताना चाहते हो, एक जो एकदम यूनिक हो, जो दिमाग में ऐसा बैठे कि हाँ ये था, स्कूल या लाइफ या कॉलेज लाइफ का जो भी है। कॉलेज लाइफ का ऐसा कुछ खास, मतलब बहुत टाइम भी हो गया है, और भूल भी गए बहुत होगे। कॉलेज लाइफ तो ऐसे बहुत ज़्यादा हमने किया नहीं। कॉलेज में तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। बट स्कूल लाइफ में और मेरे को लगता है ऐसा खास कुछ ऐसा नहीं है या कुछ इंसिडेंट। बाकी यही है कि यार एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हम्म। आपका कॉन्सेप्ट और बेसिक्स और नॉलेज क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को लगता है कि पढ़ाई या एजुकेशन या नॉलेज आपको बाद में लाइफ में हेल्प ज़रूर करेगा। इस हम्म। बिज़नेस को भी करने के लिए मेरे को लगता है, या डेवलप करने के लिए बहुत बार मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरा बेसिक एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया है आगे हम्म। बढ़ने में। तो बस यही बोलूँगा कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि पढ़ाई मत करो, कुछ नहीं रखा है पढ़ाई में वगैरह, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है। जरूरी है, सही बात और है। अच्छा स्कूल में पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, चाहे अगर वो मेरा भी कल को हम्म। होगा तो बच्चा वगैरह, तो उनको भी मैं कोशिश करूँगा उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, क्योंकि उससे अच्छा सर्कल मिलता है, सही अच्छे बात। लोग मिलते सो अभी जैसे आपने बोला होगा करके, एक क्वेश्चन है जो हैं। मेरे को यस पता है हाई डिमांडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, कि एकदम से कैसे हुआ, समझ बस गया होगे आप। यस, मतलब देखो, मेरे को एक ही चीज़ लगता है, देयर इज़ नो राइट टाइम। हम्म। कभी कोई सही समय नहीं होता, हम्म। जब आपको सही समय लगे वही समय सही समय है। हम्म। तो अचानक से हुआ ये कि जो भी पार्टनर हैं मेरी, हम्म। जिनसे मेरी शादी हुई है, हम्म। तो बस ऐसा फील हुआ कि मेरे को हमेशा से एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, हम्म। समझदार हो, जो मुझे बहुत बेहतर तरीके से समझे, मेरी चीज़ों को समझे। कि हमारे इस काम में जब हम काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, तो इतना काम में इंडल्ज हो जाते हैं कि कुछ कुछ दिखता नहीं कुछ है। दिखता नहीं है, कुछ समझ हम्म। नहीं आता है, खाना पीना सोना उठना। तो उन सारी चीज़ों को जो समझदार या समझने वाला पर्सन होगा, क्योंकि आज के टाइम में एक अच्छा पार्टनर मिलना मिलना इज़ अ ब्लेसिंग। सही बात, बहुत मुश्किल है। तो मेरे को लगा कि हमारे में मुस्लिम्स थोड़ा शादी जल्दी होता है, लड़कियों का जल्दी होता है, और फैमिली में ही एक ये जो मेरी पार्टनर है वो थी, और उनका जो शादी है वो ऑलमोस्ट, मतलब रिश्ता वगैरह का बात चल ही रहा था उनके भी घर में। हम्म। तो मेरे को लगा कि मेरे लिए सही है, बेस्ट है। तो घर वालों को बोलकर मैंने बोला कि एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेरे को हम्म। सही लग रही है और उनके साथ मेरे को लाइफ बेटर लग रहा है, फ्यूचर। तो बस उनका देखा जा रहा था, और मेरे को लगा कि यार नहीं होगा तो कहीं और हो जाएगा, इससे अच्छा हम्म। मैं ही देख लेता हूँ। सही बात है। तो अचानक से बात हुआ, और सब कुछ कैसे हो गया मेरे को भी नहीं पता। तो हम वहाँ गए दूसरे शादी अटेंड करने, तो वहाँ पे मेरा ही बात को पक्का कर दिया गया। ठीक है, और सिर्फ। और अचानक से हो गया। तो मेरे को यही लगता है कि मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन में से एक है कि मैंने हम्म। कर लिया शादी। हम्म। क्योंकि और आज नहीं तो कल करना ही है, करना ही और है, सही पर्सन मिल रहा है तो वाई करेक्ट। नॉट। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, मैं जब भी अलग कंट्रीज़ घूमने जाता था, अलग जगह घूमने जाता था, तो हमेशा ऐसा फील होता है कि यार एक पार्टनर की नीड है। ठीक है, मैं हम्म। सब कुछ इन्जॉय तो कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अपने आंखों से, बट एट द एंड जब करना ही है, हम्म। तो बेटर है कि सही समय लगा कर लिया। सही बात, और सही पार्टनर मिल रहा है तो बेस्ट है, क्योंकि करेक्ट। मैंने एक चीज़ सुना था कि लाइफ में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक करियर और एक शादी, मैरिज। पार्टनर, हाँ, पार्टनर का अगर आपको सही पार्टनर मिल रहा है तो वो आपकी लाइफ को और बना बेटर कर सकता देगा। है। हाँ, और करियर अगर गलत मिला या सही करियर मिल गया तो वो आपकी या हम्म। तो लाइफ को बना सकता है या तो बिगाड़ मम्मी सकता मेरे को आज भी याद है, मेरी मम्मी एक बात बोली थी, है। हम्म। फैज, या तो करियर हम्म। या तो शादी, दोनों में से कोई चीज़ देखो मेरी मर्जी से करना होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज़। तो वही थी,
अब करियर टू डिसाइड कर ले, देखो फॉरएवर करने हैं तो मैं देखो दुकान भेजती, लेकिन हाँ। शादी तो मेरी मर्जी से करेगा, और दोनों चीजें मेरी मर्जी से हो गया। लेकिन मम्मी खुश है, हाँ, खुश है। ठीक है। तो ये लव उनका मैरिज भी है, अरेंज नहीं मैरिज नहीं है? नहीं, अरेंज मैरिज ही है, हम्म। बट लव इन्वॉल्व है बहुत सारा, तो हम्म। लोगों को लगता है लव मैरिज है, बट फैमिली से ही सब कुछ होके हुआ है। मतलब ये बोल सकते हो कि थोड़ा मम्मी का थोड़ा मेरा, हाँ वैसा वाला था। बिल्कुल। सही है। अच्छा, अभी जैसे ट्रिप्स की बात हुई कंपनी की, और जब भी पॉडकास्ट होता है जो लोग भी आते हैं तो मैं ट्रिप्स के बारे में ज़रूर पूछता हूँ। क्या एक्सपीरियंस था आपका ट्रिप्स के बारे में फॉरएवर का? फॉरएवर की जो भी ट्रिप्स आज तक हमने करी है ना भाई, हम्म। मतलब वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट लग्जरी ट्रिप आई हैव एवर सीन। मतलब मेरे को लगता है कि इस जन्म में अगर मैं फॉरएवर नहीं करता ना, तो शायद कभी ऐसी लाइफ देखना भी गवारा नहीं होता मेरे से। मतलब खुद सोचो, ऐसे रिजॉर्ट्स या होटल्स में कंपनी रुकाती है जहाँ का एक एक दिन का रूम का चार्ज ही 35-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये होता है। हम तो उतना कमाने का सोचते थे, हम्म। महीने का उतना कमाने का सोचते थे, और उतना भी नहीं सोच पाते थे जब इनिशियली जब इस स्टार्ट किए थे। काम को स्टार्ट किया था, या जब नहीं करते थे काम, कभी सोचे भी नहीं थे कि हम सोचते थे महीने का 1 लाख आ जाए तो बहुत है। हम्म। वहाँ पे जहाँ कंपनी रुकाती है वहाँ पे 2-2 3-3 दिन का रूम का चार्ज ही उतना लग जाता है। तो जब मैं से बड़ी बड़ी, जैसे मैं बाली गया, मैं अलग अलग कंट्रीज़ घूमने लेके जाता हूँ, जो कंपनी घुमाती है हमको अच्छे अच्छे जगह, या होटल्स में रिजॉर्ट में रुकाती है, तो एक ही चीज़ फील होता है, यार दुनिया में ऐसी चीज़ें भी है। हम्म। मतलब दुनिया में ऐसी चीज़ें भी कब से बनी हुई है, और इससे इतनी बेस्ट बेस्ट चीज़ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, बस हमारे पास पैसे नहीं है, हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और आज वो सोचने का तरीका और बढ़ा देता है। बढ़ा देता है कि आज हमारे पास पैसे नहीं होते, या हम्म। एक आम कंपनी नहीं होती, तो क्या हम कभी हम इन सारी चीज़ों को देख भी पाते? हम्म। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ है इस दुनिया में, लेकिन आज इस बिजनेस से वो चीज़ भी हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं जो शायद सपने में भी पॉसिबल नहीं था। सही तुम बात है। पैसे तो कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब फ्री के ट्रिप्स मिल रही है पैसे कमाने के बावजूद भी, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मतलब अब कंपनी एक और चीज़ करती है कि आप जब कहीं भी घूमने जाओ, हम आपको एक स्पेंडिंग कैश देते हैं। मतलब कंपनी एक हम्म। स्पेंडिंग कैश देती है कि आप अपने जेब से खर्चा मत करो, ये लो $1,000, हम्म। आप इसको खर्च करो, अपने घर वालों के लिए जो लेना है ले लो। तो और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे आपका अचीवमेंट्स बढ़ता है, कंपनी वो $1,000 को 2,000, $3,000, $5,000, $10,000, $20,000 तक भी देती है। और स्टैंडर्ड को कंपनी बढ़ाते जाती बढ़ाते है। जाती है, आपको हम्म। बिजनेस क्लास की फ्लाइट टिकट देगी। मतलब आज देखते हैं ना अपने अपलाइंस को, हम्म। आज चाहे वो ईशान सर है, अभी हमारी फुकेट की ट्रिप हो रही है, हम्म। आज बिजनेस क्लास से वो जा रहे हैं, हम्म। और कृष्णा सर फर्स्ट क्लास की फ्लाइट से दुबई से रायपुर दिल्ली आ रहे हैं। हम्म। मतलब उतने में लोगों की ट्रिप हो जाती है, 8-9 हम्म। लाख रुपए की एक फ्लाइट की टिकट, वन वे की, हम्म। उतने की लोगों की ट्रिप बन जाती है। उतने में वो सिर्फ ट्रैवल करके दुबई से इंडिया आ रहे इंडिया हैं। आ रहे हैं। तो वो लाइफ जब उनकी वीडियो देखते थे तो बोलते ये फ्यूचर है तुम्हारा सही बात। इस बिजनेस में। तो वो दिखता है, समझ आता है ना कि इस बिजनेस से क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है लाइफ में। और कहीं ना कहीं उन्हीं को देख के स्टार्ट किए, आज उनको देख रहे हैं फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते करेक्ट। हुए, तो अपना भी कहीं ना कहीं होगा ऐसा। मैं जब मिलने गया था पहली बार ईशान भाई से, तो वो मैनेजर बने थे, 1 लाख रुपए की इनकम उनकी क्रॉस हुई थी, और मैं उस टाइम स्कूटी में हाफ पैंट पहन के गया था मिलने। और बस मेरे को लगा था कि भाई आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो 19 साल की उम्र में, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है। और आज उसी बिजनेस से ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, जैसे अभी आपने अपना स्टोरी बताया और लिटरली मज़ा आया। मैं चाहता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये पॉडकास्ट का एंड पॉइंट है, कुछ ऐसा पॉइंट जो हमारे व्यूवर है, जो हमें देख रहे हैं, उनको पता चल जाए, जिससे वो भी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी की डेट पे एएस होंगे, नोएस होंगे, सुपरवाइजर होंगे, एएम होंगे, कई मैनेजर्स भी होंगे जिनका सपना है मर्सिडीज लेने का, या एटलीस्ट अपने लाइफ में, जैसे आप एक फेज से थे, उस फेज से ऊपर बढ़े, उनको भी बढ़ना है। तो ऐसा 1-2 पॉइंट जो उनको हेल्प करे आगे बढ़ने में, ग्रोथ के लिए। इस बिजनेस के अकॉर्डिंगली। हाँ, ओके। अकॉर्डिंग बिजनेस के या लाइफ के, क्योंकि एक्सपीरियंस है। चलो सबसे पहले तो एक ही चीज़ है कि हमेशा ड्रीम बिग, हम्म। और कभी किसी से ना जेलस मत होना। हम्म। मतलब हम देखते हैं ना कि हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ज़मीन से बहुत सारे लोग उठ जाते हैं, हम्म। ये जेलस होने लगते हैं दूसरों से। मैं एक चीज़ जानता हूँ, हमेशा हम्बल रहो, अच्छे इंसान रहोगे तो ऊपर वाला भी तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा। जब आप के पास कुछ नहीं था, और जब आप
ऐसे लोगों से मिलते थे जब जिनके पास बहुत कुछ था, हम्म, और जब आपके पास आ गए अब, और आपसे जो कमतर लोग हैं, आप उनसे वैसे ही रहोगे जैसे आप एक नॉर्मल है या कोई डिफरेंस नहीं है, तब आप एक बेटर पर्सन कहलाओगे ज़िंदगी। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं अपने मर्सिडीज़ में किसी को भी बैठा लूँ, लोगों को ये फील करा लूँ कि भाई तू भी अचीव कर सकता है, तू भी ले सकता है। तो जितना हम्बल और जितना मतलब कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो कभी इससे जलस नहीं होना है, हमेशा उसको अप्रिशिएट करना। और हेल्दी कंपटीशन इंपॉर्टेंट है कि अच्छा लाइफ में वो भी कर रहा है तो मेरे को भी करना है, वो ग्रो कर रहा है तो मेरे को भी करना है, लेकिन ये नहीं कि वो क्यों कर रहा है, वरना वो चीज़ घूम के आपके ऊपर ही आएगी। दूसरा, इस बिजनेस के लिए खासकर जो लोग फॉरएवर कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए एक ही चीज़ है, जितनी ज़्यादा विथ खोलोगे उतनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा विथ की डेप्थ बनाओगे उतना इनकम स्टेबल होगी। लोग बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग का कि स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। आपको आज 10 लाख रुपए आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कल अभी आपको 10 लाख रुपए आए, क्या पता आपको 50,000 रुपये आना चालू कर दे। वो क्यों होता है मेरे को समझ आ गया, क्योंकि हम जब विथ बनाते हैं, जब हम ना फ्रंट लाइन्स खोलते हैं, तो हमारी इनकम तो बढ़ते हुए हमको दिखती है, अचानक से हमको बहुत पैसे आते हैं, लेकिन लोग ना अपना डेप्थ बनाना भूल जाते हैं। आप जैसे लीडर हो वैसे लीडर्स टीम में बनाओगे, और उसको ऐसा लीडर बनाओगे कि वो तुम्हारे जैसा या मेरे जैसा लीडर भी अपनी टीम में बना पाए, और जितनी नीचे तक डेप्थ लाइन खिंचाएगी उतनी लाइन आपकी और उतना बिजनेस आपका स्टेबल होगा। सिंपल चीज़ हम बोलते हैं ना कि जैसे आप आज पहाड़ को देखते हैं या माउंट एवरेस्ट है, तो जितना वो ऊपर है उतना उससे ज़्यादा नीचे तो सिंपल चीज़ है, जितना ज़्यादा आपका रूट स्ट्रांग होंगे, जितना ज़्यादा आपके डेप्थ स्ट्रांग होगा, उतना स्टेबल आपकी इनकम होगी। आप एक 50 लाख की इनकम है या 10 लाख की इनकम में फॉरएवर में पहुंच गए, तो उसको स्टेबल रखने के लिए आपको डेप्थ क्रिएट करना होगा, और लाइंस खोलना है। अगर आपको 10 लाख का 15 लाख करना है, 20 लाख करना है, 25 लाख करना है, 50 लाख करना है, तो लाइन खोलो, उस पर्सन को ऐसा डेवलप करो कि इसके नीचे बहुत बड़ी टीम बने। देन अगेन लाइन खोलो, देन उसके नीचे ऐसी टीम बनाओ कि वो डेप्थ बने। मतलब कि रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट एंड डुप्लीकेशन, कि Yes. रिक्रूट करो, डेवलप करो और डुप्लीकेट करो 6-3-2 एटलीस्ट आपकी तो होनी चाहिए हर लाइन। जैसे अगर मेरे 10 मैनेजर है फ्रंट में, तो 10 की 6-3-2 होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, तब जाके आपका इनकम भी आएगा, स्टेबल, स्टेबिलिटी भी और ज़्यादा आएगा। इनकम हमेशा बराबर रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका चेक में तुम पूरे महीने भी सो जाओगे तो तुम्हारा चेक उतना ही आना जितना आना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, तो आप लोग इम्प्लीमेंट करो। बाकी थैंक यू सो मच फैज़ भाई आने के लिए, बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट करने में। थैंक यू सो मच।